हैं। अच्छा, मूर्ति में दिखाया गया कहाँ है? शिव की जटा में गंगा है, और उन्होंने एक लट खोल दिया, वहां से गंगा बह रही है, अविरल बह रही है। अब मतलब उसकी जटा, उनकी जटा में पूरी गंगा है, पूरा पानी है, और वो धीरे धीरे बह रहा है, साल भर में कम नहीं हो रहा है। वो नदी जा रही है सागर में, और राजा भगीरथ के 60,000 पुरखे तर रहे हैं। अब राजा भगीरथ के 60,000 पुरखे भस्म हो गए थे उस समय, लेकिन आज भी तमाम वनस्पतियां, पेड़ पौधे, घास, छोटी छोटी चीजें सब सूख जाते हैं। बरसात आने से पहले जब प्रचंड गर्मी होती है, जमीन जलता है, घासें जल गई, सारी वनस्पतियां जल गई। ये तो भगीरथ के पुरखे हैं, यही लोग, हमको समझ में यही आता। तालाब सूख गया, मेढक सुसुप्तावस्था में चल गए, मछलियां या तो मर गई, यहाँ है तो कहीं अंदर छिपी हुई है। ये है 60,000 पुरखे। तो ये लोग जब गंगा आती है, पानी की धार आती है, बरसात होती है, तो ये मेढक फिर निकल के टर टर करने लगते हैं, पीले हो जाते हैं जमीन में। इसलिए बरसात में जो निकलते हैं पीले पीले मेढक। तो गंगा आती है शिव की जटा से। अब शिव की जटा कौन है? जब पानी बरसता है तो पहाड़ों पर, जमीनों में जितने पेड़ पौधे हैं ना, उनकी जड़ें पानी सोख लेती है, और उन्हीं में जो पानी रहता है ना, वहीं पास में जब कुआं खोदते हैं तो कुआं में पानी कहाँ से आता है? आकाश से गिरता है? नहीं। वही जब वहाँ गड्ढा ज़्यादा कर देंगे तो पेड़ की जड़ों में थोड़ा ऊपर ही है, तो वो पानी रिस रिस कर उसमें कुआं में जाते रहता है, कुआं भी भरा रहता है। फिर हिमालय में जो पेड़ हैं, हजारों किलोमीटर में जो हिमालय है, उसमें जो पानी जमा है, उसमें जो जंगल है, उसमें पानी जमा है। अब वो पानी वो शिव की जटा में है, और जब नीचे से कहीं उसकी जड़ से स्रोत मिल जाता है तो पानी निकलता है, झरना। तो गंगा की जटा में, शिव की जटा में गंगा। अच्छा, आप समझ गए होंगे, शिव की जटा में गंगा। हर पेड़ के जड़ में पानी होता है, नमी होता है। अगर नमी नहीं रहे तो पेड़ सूख जाएगा। उसी नमी के कारण उसके पास सांप, बिच्छू, सब तमाम तरह के जीव रहते हैं। तो शिव की जटा में गंगा आप मूर्ति बनाकर दिखा देते हैं, लेकिन जिंदा शिव को देखिए, ये पेड़ पौधे हैं, इनके जटाओं में गंगा है। इनकी जटा कहाँ है? शीर्षासन में है। सिर तो नीचे है ना, सिर इनका नीचे है, और जमीन से भोजन ले रहे हैं, मुंह उधर ही है, शीर्षासन में है। आप शीर्षासन करके देखिए, मुंह नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएगा। ऐसे महादेव को, ऐसे शिव जी को, ऐसे पार्वती पति शिव को प्रणाम करिए, और साक्षात शिव का दर्शन कीजिए। हमारे मनीषियों ने जो ये बनाया, समझाने के लिए बनाया, और उसको पूजते हैं मूर्ति को, और उसका अर्थ निकालकर हम उसके सत्य का दर्शन कर लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।